क्या जिंदगी सच में सिर्फ 24 घंटों में बदल सकती है? सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन आज हम इसी आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये आइडिया द 24 आवर टर्न अराउंड नाम की किताब से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या एक दिन में सब कुछ बदलना वाकई मुमकिन है। तो सवाल तो यही है, क्या ये सच में हो सकता है? मतलब सिर्फ एक दिन, 24 घंटे, क्या इतने कम वक्त में किसी की पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है? सुनने में तो थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? देखिए, इस किताब का जो सबसे मेन आइडिया है वो यही है। जिंदगी में बड़े बदलाव महीनों या सालों का इंतजार नहीं करते, वो तो उस एक पल में होते हैं, उस एक लम्हे में, जब कोई इंसान पूरे दिल से बदलने का पक्का फैसला कर लेता है। बाकी जो कुछ भी होता है वो बस उसी एक फैसले का नतीजा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, एक निर्णय की शक्ति। बदलाव का जो पहला घंटा होता है ना, वो पूरी तरह से एक फैसले पर टिका होता है। हर बड़े सफर की शुरुआत एक ही चीज से होती है, एक सोचा समझा चुनाव। ये बात कितनी गहरी है, जरा सोचिए। हमारी मुश्किलें, हमारे हालात, वो एक पहाड़ की तरह अपनी जगह पर टिके रहते हैं, वो खुद को नहीं बदल सकते। लेकिन हम इंसान, हम लगातार खुद को बड़ा कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी हदों को पार कर सकते हैं। हमारी तरक्की की कोई सीमा नहीं है। तो एक फैसला लेने का मतलब क्या हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ ना करने से तो अच्छा ही है कि गलत फैसला ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि गलत फैसलों से हम सीखते हैं और उन्हें सुधार भी सकते हैं। दूसरी बात, रास्ता तभी नजर आता है जब हम चलना शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक चलती हुई कार को ही मोड़ा जा सकता है, खड़ी कार को नहीं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जब तक हिलने का इरादा ही नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हिलने वाला। तो अब आता है दूसरा खंड, आत्म मूल्य। एक बार जब हम फैसला कर लेते हैं तो अगला कदम अपने अंदर झांकने का होता है। हमें यह समझना होगा कि हम खुद को कितनी अहमियत देते हैं और उस सोच को नए सिरे से तय करना होगा। इस बात को समझने के लिए ना, सरिता और जॉनी लिंगो की ये कहानी बहुत ही कमाल की है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां एक महिला की कीमत इस बात से तय होती थी कि उसकी शादी के बदले में कितनी गाय दी जा रही हैं। अब बेचारी सरिता, उसे कोई सुंदर नहीं समझता था। हालत ये थी कि उसके अपने पिता ने उसकी कीमत बहुत कम लगाई थी। समाज की नज़रों में और शायद उसकी खुद की नज़रों में भी उसकी वैल्यू सिर्फ एक गाय के बराबर थी, जो कि वहां बहुत शर्म की बात मानी जाती थी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जॉनी लिंगो, जो कि एक अमीर और समझदार व्यापारी था, वो सरिता से शादी करना चाहता था और उसने जो कीमत लगाई वो सबके होश उड़ाने वाली थी। 8 गायें, ये एक असाधारण बात थी। और यहीं से असली जादू शुरू हुआ। जब सरिता को इतनी ज्यादा वैल्यू दी गई तो उसने खुद को उसी नज़र से देखना शुरू कर दिया। उसके साथ एक 8 गायों वाली महिला जैसा बर्ताव होने लगा और धीरे धीरे वो वैसी ही बन गई, द्वीपों पर सबसे सुंदर और आत्मविश्वासी महिला। इससे पता चलता है कि लोग हमें किस नज़र से देखते हैं, ये हमारी हकीकत को बदल सकता है। तो इस कहानी से हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? किताब कुछ रास्ते बताती है। क्या हम सच में जानते हैं कि हम कौन हैं? क्या हम अपनी गलतियों को सीखने का एक मौका समझते हैं? क्या हम खुद से प्यार करते हैं? और सबसे जरूरी, क्या हम खुद को उस इंसान के तौर पर देख पा रहे हैं जो हम असल में बनना चाहते हैं? चलिए, अब तीसरे खंड पर आते हैं, अपनी आंतरिक दुनिया। देखिए, हमारा आत्ममूल्य सीधा सीधा हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। अब हम समझेंगे कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की हकीकत को बनाती है। ये एक बहुत पुराना लेकिन बेहद ताकतवर सिद्धांत है। हमारे जो सबसे गहरे विचार होते हैं वो सिर्फ ख्याल नहीं रह जाते, असल में वही तय करते हैं कि हम कौन हैं और क्या बनेंगे। हमारी सोच ही हमारी हकीकत को जन्म देती है। यहाँ हमारे सामने ना 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जहां हम अपने विचारों से अपनी दुनिया को बनाते हैं, और दूसरा रास्ता है जहां हम बस बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर रिएक्ट करते रहते हैं और जिंदगी को अपने हिसाब से चलने देते हैं। चुनना हमें ही है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सच नहीं होती, वो तो बस हमारी सोच का एक आईना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपनी भावनाओं पर भी काबू पा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी पावर है जो हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमें वापस देती है। तो अब आता है चौथा और आखिरी खंड, भविष्य का निर्माण। ठीक है, तो हमने फैसला कर लिया, अपना आत्म मूल्य समझ लिया और अपनी सोच को संभालना भी सीख लिया।
अब आखिरी कदम है इस सब कुछ को एक ठोस प्लान में बदलने का। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। 3%, 3% से भी कम लोग अपने गोल्स को लिख कर रखते हैं। बस यही एक छोटी सी आदत है जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग कर देती है। अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारना उन्हें हकीकत बनाने की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। तो फिर एक अच्छा लक्ष्य होता कैसा है? वो ऐसा नहीं होता कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। नहीं, वो एकदम साफ होता है, जैसे मैं हर दिन 30 मिनट कसरत करूंगा। वो ऐसा होना चाहिए जिसे आप नाप सकें, जो आपको चुनौती दे लेकिन नामुमकिन न लगे। और हाँ, वो सच में आपका अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं। और सबसे जरूरी बात, वो लिखा हुआ होना चाहिए। और आखिर में सब कुछ बस इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है। हर दिन हमें एक नया मौका मिलता है, 86,400 सेकंड। हम इन पलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही हमारे आने वाले कल को तय करेगा। तो सवाल ये है, आज के इन कीमती सेकंड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?